हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस। हमने ये टेबल को कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से वाटर में घुल जाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस को हम वाटर में जो घुल जाते हैं उनको हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, विलेय कहते हैं। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टिर for a long time. These substances are insoluble in water. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं। डू नॉट मिक्स वाटर, डू नॉट डिसअपियर। ना ही वो वाटर में मिक्स होते हैं और ना ही वो घुलते हैं। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं घुलते हैं, बहुत देर तक हम उसमें घोलते रहते हैं तब भी वो नहीं घुलते हैं। These substances are insoluble in water. ऐसे सब्सटेंसेस को हम insoluble कहते हैं, अविलेय कहते हैं। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. जल में बहुत से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि घुल जाते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के जो वर्क हैं इसी एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। जी, वाटर होते हैं, ये हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। डू लिक्विड आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। क्या लिक्विड भी वाटर में घुल जाते हैं? चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5 को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। हम सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, इसके अलावा कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, और एक कांच का ग्लास लेंगे। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, और उस ग्लास में आधा ग्लास वाटर डालेंगे। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड ऑफ दिस एंड स्टिर इट वेल, और उसमें जो भी हम लिक्विड को इकट्ठा किए हैं, जैसे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, उसमें एक एक बूंद करके मिलाएंगे। किसमें? वाटर में। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। इसके बाद हम उसको देखेंगे कि क्या लिक्विड वाटर में मिल गया, मिक्स हो गया, घुल गया। जो भी लिक्विड हम ऐड किए थे वो क्या वाटर में घुल गया। रिपीट द सैंपल विद अदर लिक्विड। इसके अलावा भी कोई और लिक्विड लेकर हम वाटर में ऐड करके ये देख सकते हैं कि वह उसमें डिसॉल्व हुआ, घुला कि नहीं। एज मेनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू। जो आपके पास कोई और भी लिक्विड अवेलेबल हो तो आप इस तरह इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। और आपने जो भी ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से आप टेबल 4.4 में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल 4.4, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर। कुछ कॉमन लिक्विड होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। एक कॉलम में लिक्विड है, दूसरे मिक्स वेल डज नॉट मिक्स। एक तरफ आप लिक्विड का नेम लिखेंगे, दूसरी तरफ मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है वो लिखेंगे। विनेगर होता है, सिरका, ये क्या होता है? वाटर में मिक्स हो जाता है, मिक्सेस वेल। लेमन जूस वाटर में मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल वाटर में नहीं मिक्स होता है, नो। यहाँ पे आप नो लिख देंगे। कोकोनट ऑयल नो। केरोसिन ऑयल नो।
इसमें से विनेगर होता है और लेमन जूस, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं वाटर में, और मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये सब वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया है, सम लिक्विड मिक्स वेल विद वाटर वाइल बी सम अदर डू नॉट। एक ग्लास में वाटर में ऐड किया हुआ लिक्विड जो है सॉल्युबल है, घुल गया है, जो भी हम लिक्विड इसमें ऐड किए हैं वो पूरी तरह से इसमें घुल गया है। और दूसरी तरफ एक ग्लास में रखा हुआ है जिसमें हमने नीचे वाटर है, ऊपर जो हमने लिक्विड डाला वो घुला नहीं है, उस ऊपर एक लेयर बना लिया है, जो लिक्विड हमने ऐड किया था वो उसमें घुला नहीं वाटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। We notice that some liquid get completely mixed with water. हम यह देखते हैं कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। Some other do not mix with water and form a separate. और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में घुलते नहीं हैं, वो अलग से एक लेयर बना लेते हैं, जैसा कि अभी फिगर में आपने देखा था। ऊपर जैसे ऑयल, हमने वाटर में ऑयल ऐड किया तो ऑयल जो होगा वो ऊपर सरफेस पे एक लेयर बना लेगा, वो वाटर में डिजॉल्व घुलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा। सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय छोड़ देंगे तो वो एक अपना लेयर बना लेगा। यहाँ पे बूझो क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। ये बूझो हैं, बूझो क्या कह रहे हैं, बूझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ इट लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। बूझो यह सुझाव देते हैं कि हमें भी चेक करना चाहिए कि हमने जो एक्टिविटी 5 में जिन भी लिक्विड का यूज किया था वाटर में, उसमें ऐड किया था, इसके अलावा भी जो भी लिक्विड हमने ऐड किया था वाटर में मिक्स करने के लिए, वे क्या पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाते हैं। हमें यह देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो हमने अभी टेबल में पढ़ा कि कौन से लिक्विड वाटर में मिक्स होते हैं और कौन से लिक्विड वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। फिर यहाँ पहली क्या कह रही है, पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। पहली यह जानने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हैं कि गैसें भी क्या वाटर में घुल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गैसें वाटर में घुल जाती हैं। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर और नॉट। कुछ गैसें जो होती हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं, जबकि कुछ गैसें होती हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व घुलती नहीं हैं, सॉल्युबल नहीं हैं। ठीक है, वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिज़ोल्व इट इन इट। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर में, जैसे कि नॉर्मली वाटर में कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में घुलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट आर लाइव इन वाटर। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि वाटर में सॉल्युबल कुछ ऑक्सीजन गैस हैं जो कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स को क्या करती हैं, वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके रहने के लिए बहुत ज़रूरी रहती हैं। ठीक है, जिससे वो उसी ऑक्सीजन से जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसी से वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से जो कि वाटर में सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कि वाटर में तैर सकती हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो डूब जाती हैं। कुछ तैरती हैं, फ्लोट करती हैं, कुछ सिंक इन वाटर, कुछ डूब जाती हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट आर insoluble solids separated out from water
एक्टिविटी 4 करते समय आपने यह ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर में जो इनसॉल्युबल जो भी सॉलिड हैं वो वाटर से हम अलग कर लेते हैं, अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, हमने एक्टिविटी 4 में पढ़ा था, जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो वाटर से अलग कर लिए जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। और हमने एक्टिविटी 5 को पढ़ते समय यह देखा था कि आपने कुछ लिक्विड के साथ ऐसा देखा होगा कि सम दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स वाटर विद वाटर, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, और वह वाटर की सरफेस पर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है ये कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो कि यहाँ वाटर है नीचे, इस वाटर के ऊपर सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अदर्स में हैव संक टू बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट, और कुछ ऐसे सब्सटेंस आपने लिक्विड देखे होंगे जो कि वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, वो संक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, और उसकी नीचे तली में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स that float in water or sink. 4.6 figure, dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond. Few hide behind a glass window. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें जो भी सब्सटेंस वाटर में ऊपर फ्लोट करते हैं या डूब जाते हैं वो हम 4.6 में देखेंगे। 4.6 में देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये फिगर है 4.6। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इट इन इट। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नीचे डूब गए हैं और कुछ सब्सटेंस हैं जो कि ऊपर तैर रहे हैं, कुछ फ्लोट कर रहे हैं, कुछ संक हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? आपने कुछ शहद की बूंदें, कुछ हनी की कुछ ड्रॉप्स जिन्हें आप ग्लास के वाटर में डालते हैं, तो इन सब का क्या होता है? शहद जो होता है वो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बूझो would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. बूझो यह चाहता है कि आप उसे वाटर में फ्लोट करने वाले, तैरने वाले तथा वाटर में डूबने वाले, संक करने वाले सब्सटेंसेस के 5-5 एग्जाम्पल दें। What about testing these same material to see if they float or sink in other liquids like oil? इसके अलावा कुछ लिक्विड जैसे तेल में यही सब्सटेंस तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस तरह का परीक्षण करेंगे, किस तरह आप देखेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो कि वाटर में कुछ सब्सटेंसेस ऊपर तैरते रहेंगे, फ्लोट करेंगे, और कुछ सब्सटेंस जो होते हैं नीचे बैठ जाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो आप इसमें एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं किसी भी मटेरियल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। You might have played the game of hide and seek.
आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक हाइड टू सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। जहाँ आप खेलते हैं उन स्थानों पर उन स्थानों के बारे में आप विचार करिए जहाँ पर आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखे ना। Why did you choose those place? आप वो कौन सा प्लेस चूज करेंगे, चूज क्यों करेंगे? Would you have tried to hide behind a glass window? A glass window. क्या आप कभी शीशे की जो खिड़की है उसके पीछे छिपने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. उन मटेरियल या उन सामग्रियों जिनसे आप पूरे आर पार की चीज़ें या वस्तुओं को देख सकते हैं, कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट्स इस पार से उस पार देख सकते हैं। किससे? कांच का अगर विंडो है तो। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी। कैन यू सी थ्रू ऑल मटेरियल्स? Those substances or material through which thing can be seen are called transparent. आप कोई भी सब्सटेंस जो कि इस पार से उस पार देख लेते हैं, कोई भी मटेरियल रखा हुआ है तो आप उसको देख लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। फिगर 4.7 में आपको दिखाया गया है। ग्लास, water, air and some plastics are example of transparent material. ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक्स हैं जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रिफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर इनेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और। शॉपकीपर जो होता है वो स्वीट रखने के लिए, मिठाई रखने के लिए, बिस्किट रखने के लिए और अदर चीज़ें रखने के लिए वो क्या करता है? ट्रांसपेरेंट कंटेनर जो कि ग्लास के बने होते हैं उनका यूज करता है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, ग्लास का बना हुआ है और यहाँ पे देखिए सब ट्रांसपेरेंट हैं कंटेनर, तो उसमें वो बिस्किट रखता है, यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई हैं, तो ऐसे बॉटल का यूज करता है जो कि वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दिस आइटम। इसलिए रखता है क्योंकि जो खरीदने वाले लोग हैं उसको आसानी से देख लें, ईजिली से देख लें, जो भी आइटम उसमें रखा हुआ है उसे आसानी से देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड there are some materials through which you are not able to see or not able to see. इसके अलावा कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनको आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, जिनके आर पार आप कोई भी वस्तु रखी है उसको नहीं देख सकते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे? दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपैक। ऐसे मटेरियल को हम ओपैक कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, ओपैक मीन्स होता है अपारदर्शी। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे या कोई भी मेटल का कोई भी पात्र हो, उसके भीतर क्या रखा हुआ है, जो कि ऐसा कोई भी कंटेनर हो जो कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपैक हो, तो आप नहीं बता सकते कि उसमें क्या रखा हुआ है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपैक मटेरियल। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स क्या हैं? ओपैक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लकड़ी, गत्ता या मेटल्स ये सब क्या हैं? ओपैक के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Do you find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भी तरीके से सभी मटेरियल और कोई भी ऑब्जेक्ट को पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट या अपारदर्शी ओपेक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बिना देखे हम किसी भी मटेरियल को वो ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी भी लाइटेड बल्ब को देखिए। कोई भी लाइटेड बल्ब है उसको देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। इससे आपको क्या दिखाई देता है, जो भी ऑब्जर्वेशन है आप उसको नोट करिए। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स of some oils and spread it on a sheet paper। अब कागज की शीट के बीच में कुछ 2 से 3 ड्रॉप्स क्या रखें, ऑयल डाल दें। ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दें या मक्खन डाल दें और उसको फैला दें। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। कागज के उस पार्ट से जहाँ पर आप तेल फैलाए हैं, क्या वो बल्ब उससे आपको दिखाई देता है? डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की कंपेयर में अब अधिक क्लियर दिखाई देता है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू ऑयल्ड पेपर। लेकिन क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः अच्छे से स्पष्ट क्लियर देख लेते हैं? इज एवरीथिंग और अदर साइड। इस पार से उस पार कोई भी अदर जो भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसको आप क्या देख सकते हैं? परहैप्स नॉट, ऐसा नहीं है। The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। हाँ, आपको यह लगेगा कि इस पार से उस पार आप जब देखेंगे, ऑयल से पहले ऑयल को कागज़ पे लगाएंगे तो इसके बाद जब आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ उस पार कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन क्या रखा हुआ है ये आपको क्लियर नहीं होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे क्लियर नहीं होगा। बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट, पारभासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर द ऑयल पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। याद करिए कागज़ पर लगे ऐसे ही ऑयली स्पॉट को याद करिए जिसका यूज़ हम फूड आइटम्स में फैट प्रेजेंट है कि नहीं यह चेक करने के लिए किया था। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। यह ट्रांसलूसेंट था। कैन यू think of some more example of translucent material। ये सब क्या है? आप कोई भी ट्रांसलूसेंट मटेरियल के कुछ और भी एग्जाम्पल सोच समझ कर सकते हैं? वी कैन बिफोर ग्रुप्स मटेरियल एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। हम मटेरियल को ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट 3 पार्ट में डिवाइड किया है मटेरियल को। किसमें? फर्स्ट है ओपैक, सेकंड है ट्रांसपेरेंट और थर्ड है ट्रांसलूसेंट। हम मटेरियल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहली किसी अंधेरे वाले जगह पर टॉर्च के कांच के ऊपर अपने हथेली से ढक देती है, ढकने को कहती है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाम। आप अपने हाथों से फिर इसके बाद आप टॉर्च को ऑन करिए, इसके बाद ऑब्जर्व करिए दूसरे साइड, पाम के दूसरे साइड ऑब्जर्व करिए आपको क्या दिखता है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि आपका जो पाम है वो ट्रांसपेरेंट है, ओपैक है कि ट्रांसलूसेंट है, आप बताइए। यह वह प्रश्न पूछती है, पहली प्रश्न पूछती है कि आपका जो पाम है वो ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। फील एंड द मटेरियल डिफर इन दियर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हमने यह सीख लिया कि जो भी मटेरियल की अपनी अलग अलग दिखावट होती है या इनका जो जल अथवा या द्रवों में जो भी मिश्रण होता है, जो भी मिक्सर होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। दे मे फ्लोट और सिंक वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। वे जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं या डूब जाते हैं, या ओपैक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन दियर प्रॉपर्टीज। मटेरियल को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उनको अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेस पे? उनके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do we need groups material? In everyday life, we often group material for our convenience. हम जो मटेरियल को ग्रुपों में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में हमारे प्रायः जो मटेरियल है उनके समूहन को अलग अलग करते हैं, उनको अलग अलग कन्विंस करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प टू us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keep all type biscuits at one corner of this shop, all soap at another, while grains and pulses are stored at some other place. ऐसे ही हम अपने घर में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए नॉर्मली इस तरह से, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स एक साथ रखी हों वो जो सिमिलर हैं उनको एक साथ रखते हैं। इस प्रकार हम उनकी व्यवस्था जो है आसानी से कर सकते हैं। उनको अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट्स एक तरह हैं उनको एक जगह रखते हैं, जो एक तरह हैं उनको एक जगह, जो डिफरेंसेस हैं सबको उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे अलग अलग रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी तरह हम जब शॉप पे जाते हैं तो बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है जो शॉपकीपर होता है। साबुनों को, जो साबुन्स होते हैं उनको अलग अलग एक कोने पर रखता है। इसकी जगह पे जो भी उनकी दुकान में जो भी अनाज हैं, ग्रेन्स हैं और जो पल्सेस हैं उनका स्टोरेज वो अलग अलग जगहों पर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material in groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. इस तरह से हम जो भी ग्रुप को अलग अलग रखने का जो रीज़न है वो, इसका कारण जो है वो अलग है। हम मटेरियल को इस प्रकार अलग अलग ग्रुपों में बांटकर उनके प्रॉपर्टीज़ का
स्टडी करते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ में भी जो भी पैटर्न है उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके विषय में हम जो भी और स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपैक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। इन सभी कीवर्ड्स का आप डेफिनेशन लिख लेंगे। हमने इस चैप्टर में सब कीवर्ड्स को पढ़ा है और उनके डेफिनेशन को भी पढ़ा है, तो आप अपनी नोट्स बुक में इन कीवर्ड्स के डेफिनेशन लिख लेंगे। थैंक यू।